मुझ में एक ऐसी कार्रवाई जो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी लगे और जिसने दुनिया भर की मंडियों में हलचल मचा दी हो, यहां तक कि फौजी कमांड में दरारें डाल दी हों। आज हम हकीकत टीवी की एक हालिया रिपोर्ट में किए गए कुछ सनसनीखेज दावों का जायजा लेंगे जो एक संगीन बैनुल-अक़वामी बहरान की तस्वीर पेश करती है। तो इस रिपोर्ट की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त है कि सुनने वाले को लगे कि शायद कोई फिल्म देख रहा है। रिपोर्ट कहती है, आपको लगेगा कि ये किसी फिल्म का हिस्सा है। आप यकीन नहीं करेंगे। ये जुमला उन वाकयात के लिए स्टेज सेट कर देता है जो वाकई किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं। चलिए देखते हैं। तो ये सारा माजरा शुरू कहाँ से होता है? इस रिपोर्ट के मुताबिक ये शुरू होता है एक वीडियो से, एक हैरानकुन वीडियो जो ईरान ने जारी की। और सुनिए, ये कोई आम हिलती-जुलती फौजी फुटेज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इससे तो प्रॉपर तरीके से फिल्माया गया था। ड्रोन से, कश्तियों से, यहाँ तक के बॉडी कैमरास से हर एंगल कवर किया गया था, बिल्कुल किसी हाई बजट फिल्म की तरह। तो ये कब्जा हुआ कैसे? रिपोर्ट बताती है कि पहले छोटी-छोटी कश्तियां आईं और उस बड़े से कार्गो जहाज को घेर लिया। फिर इस विशाल जहाज पर सीढ़ियां लगा दी गईं और उसके बाद एक-एक करके मुसल्लह एहलकार महारत से सवार होते गए और बस कुछ ही लम्हों में जहाज उनके मुकम्मल कंट्रोल में था। बिल्कुल एक प्लान्ड प्रोफेशनल ऑपरेशन। लेकिन क्या इस कार्रवाई का असर सिर्फ उस समंदर तक रहा? बिल्कुल नहीं। इस रिपोर्ट के दावों को देखें तो इसके फौरी आलमी नताइज सामने आने लगे, जिसने पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ा दी। सबसे पहला और फौरी असर पड़ा माली मंडियों पर। रिपोर्ट में दावा है कि जैसे ही ये खबर फैली, अचानक से तेल की आलमी कीमतों में 4% का इजाफा हो गया। 4%। इससे एनर्जी सेक्टर में बेचैनी फैलना तो लाजमी था। लेकिन बात सिर्फ तेल पर ही नहीं रुकी। रिपोर्ट के मुताबिक इस तशवीश ने आलमी स्टॉक मार्केट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। एशिया से लेकर लंदन तक मार्केट्स गिरना शुरू हो गईं। तो एक तरफ माली झटके लग रहे थे और दूसरी तरफ फौजी कशीदगी आसमान को छू रही थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फौरन 50 से 60 मजीद जहाज इस इलाके में भेज दिए। मतलब फौजी मौजूदगी को और बढ़ा दिया गया, जिससे सूरत-ए-हाल और भी खराब हो गई। एक तरफ ईरान तो ये सब कर रहा था, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तरफ अमरीकी कमांड के अंदर एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। वहां एक अंदरूनी बहरान पनप रहा था। इस अंदरूनी इंतशार का सबसे बड़ा सबूत रिपोर्ट कहती है कि एक बहुत आला ओहदेदार को निकाल दिया गया। दावा यह है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द नेवी जॉन सी एलन, उनको इसलिए हटाया गया है क्योंकि उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। तो देखिए फर्क कितना वाज़ेह है। एक तरफ ईरान के फैसलाकुन अग्रेसिव इक़दामात, तिजारती जहाज़ पर कब्ज़ा, अमरीकी नेवी को सीधा चैलेंज, दर्जनों जहाज़ों की तैनाती, और दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कमांड में इंतशार, जनरलों का इख्तलाफ और यहाँ तक कि ये संगीन इल्ज़ाम कि नेवी उस इलाके से फरार हो गई। इस अंदरूनी इख्तिलाफ की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं जो रिपोर्ट में कोट की गई है। अंदर बगावत पनप रही है। वो सब कह रहे हैं कि तबाही आ चुकी है। तो मामला सिर्फ फौजी और सियासी कशमकश तक नहीं रुका। रिपोर्ट के मुताबिक एक लफ्जी जंग भी शुरू हो गई। ईरान ने सीधा चैलेंज दिया, लेकिन अमरीकी सदर का जवाब वो इंतहाई गैर मुतवक्के था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का पैगाम बिल्कुल साफ और दोटोक था। उन्होंने अमेरिका को कहा, भेजो अपनी नेवी और छुड़वा लो जहाज, अगर हिम्मत है तो। अब इस सीधे साधे फौजी चैलेंज के जवाब में क्या होना चाहिए था? लेकिन रिपोर्ट कहती है कि अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल कदरे अजीब था। उन्होंने फौज के बजाय एक गैर फौजी तजवीज़ दे दी कि फीफा वर्ल्ड कप से ईरान को निकालकर इटली को शामिल कर लिया जाए। और हाँ, माली मंडियों को जो आग लगी हुई थी उसे ठंडा करने के लिए रिपोर्ट कहती है कि सदर ने इस पूरे वाक़े को मामूली करार दे दिया। कह दिया कि ये तो मामूल की रूटीन है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस रिपोर्ट का सबसे संगीन, सबसे खौफनाक दावा तो अभी बाकी है। एक ऐसी धमकी जिसके असरात सिर्फ इस खित्ते तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकते थे। अब इस धमकी को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आवनाए हुर्मुज़ इतनी अहम क्यों है। देखिए, ये सिर्फ तेल की गुजरगाह नहीं है, ये आलमी तिजारत और सबसे बढ़ के डेटा के बहाव के लिए एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है। और फिर आता है इस रिपोर्ट का सबसे सनसनीखेज दावा कि ईरान ने धमकी दी कि वो सिर्फ जहाज़ों को नहीं रोकेगा बल्कि समंदर के नीचे बिछी 7 बड़ी अंडरसी केबल्स को काट देगा। इसका मतलब ये रिपोर्ट के मुताबिक कि दुनिया का 90% इंटरनेट एकदम से खतरे में पड़ सकता था। 90%।
और अगर ऐसा हो जाता तो उसके नताइज क्या होते? रिपोर्ट के मुताबिक ये मुकम्मल तबाही होती। आलमी बैंकिंग निज़ाम क्रैश कर जाता, सप्लाई चेन्स टूट जाती, पूरी दुनिया में कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट हो जाता, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्शन रुक जाती और यूरोप अमेरिकी मदद के बगैर बिल्कुल तन्हा रह जाता। तो हकीकत टीवी की ये पूरी रिपोर्ट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई फिल्मी मंजर हकीकत बनने के इतना करीब आ जाए तो फिर क्या होता है। ये दावे अगर इनमें ज़रा भी सच्चाई है तो ये बताते हैं कि हमारी ये जदीद इंटरनेट से जुड़ी दुनिया असल में कितनी नाजुक है।